मजबूरी है, करना पड़ता है। तो कैपेसिटर के दो प्लेट्स होते हैं, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, और ये दोनों प्लेट का अपना एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है। दोनों ही प्लेट के पास अपना चार्ज भी होता है, एक के पास प्लस सिग्मा होता है तो एक के पास माइनस सिग्मा होता है। अच्छा, इसमें हर दोनों प्लेट का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर इस पॉइंट पे हम चेक करना चाहें तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है इधर, और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी ओर होता है, यानी नेगेटिव चार्ज का फील्ड भी इधर ही होगा, ताकि ओवरऑल फील्ड प्लस से माइनस की ओर हो। और ये दोनों फील्ड है, एक है E1 एक है E2, और जितना E1 होता है उतना ही E2 होता है। दोनों का वैल्यू था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपसे हम पूछे कि इन दोनों प्लेट के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो आप दोनों फील्ड को ऐड करोगे, E1 प्लस E2, और जवाब हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कैपेसिटर के प्लेट के 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसर। तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये ऐसे ही बोल दिए। सिग्मा क्या कहलाता है भाई? सिग्मा, अपने आप को म्यूट करे तो भाई कम से कम डराए मत हमको। आप लोग म्यूट ही कर देते हैं, आप लोग नहीं सुधरिएगा, फिर बोलने का मौका देंगे हम। अभी आपको म्यूट कर दिए, ठीक है, क्योंकि आप बीच में बोल रहे थे। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, ये वाला चार्ज बाय एरिया, ये था सिग्मा। तो पिछले क्लास आपको हम पढ़ाए थे कि इनके बीच में एनर्जी जो होता है वो किस फॉर्म में होता है। जवाब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो होगा उसका फॉर्मूला क्या था? 2-3 फॉर्मूला होगा। एक आपको बताया होगा Q²/2C, या बोलने वाले ये भी बोल सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV², या बोलने वाले ये भी बोल सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू हाफ चार्ज Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V। ये कुछ फॉर्मूला आपने देखा था, याद आ रहा होगा आपको। अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए 3 फॉर्मूला लास्ट क्लास प्रूफ किए थे। अब क्योंकि आपको इस बार ऑब्जेक्टिव आने वाला है तो फॉर्मूला दिमाग में रखना ही होगा। एक ही फॉर्मूला में मेन ये फॉर्मूला प्रूफ किए तो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो यहाँ पे भी Q की जगह C इंटू V पुट कर दिए तो ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे V की जगह पे Q/C, यहाँ पे आप V इज इक्वल टू Q/C पुट कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि इसी फॉर्मूले से आपका ये सब काम हुआ था। याद आया? ये प्रूफ किए थे। इससे पहले ये भी प्रूफ किए थे कि दो प्लेट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये भी हम प्रूफ किए थे। अगर आप ना देख पाए हो तो कोई बात नहीं, वो अगले दिन हम आपको आज रात को पक्का वो अपलोड कर देंगे। प्रॉब्लम कुछ हो जाता है कि मनी का लैपटॉप लेके अपना अपलोड करने लग जाते तो हम भी छोड़ देते हैं। लैपटॉप एक ही है तो उनका हम छोड़ दिए, फिर हम आज करते या जो कहो नहीं हो पाता है अपलोड। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के बाद आज एक छोटा सा हेडिंग स्टार मार्क करके स्पेशल नोट करके लिखिएगा इस टॉपिक का नाम, क्योंकि इसी के आगे का वो चीज है जिसने क्लास में वहीं तक रोके थे। हेडिंग है, बोले अब, हेडिंग है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर तो हो गया, अब है एनर्जी डेंसिटी। क्या नाम बोले हम? एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, देखिए इस आप लोग को फिर से अनम्यूट कर दे रहे हैं ताकि आप कभी कुछ बोल सके। उस समय किसी का माइक ऑन था तो इसलिए हम आपको म्यूट किए थे। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? कोई भी डेंसिटी का अगर आपसे कोई पूछेगा तो समझिएगा, ये दो प्लेट आप लिए हैं, ये जो दो प्लेट के बीच का दूरी D है, D बीच का डिस्टेंस कितना है? D। हम ये मिटाएं, ये वाला मिटा रहे हैं क्योंकि ये आप ऑलरेडी लिख चुके होंगे। नहीं भी लिखे होंगे तो हम थोड़ा रुक जाते हैं, आप लिख लीजिए, नहीं कहिएगा तो ये तो पिछले क्लास का रिकॉर्डिंग था। ट्यूसडे का भी वीडियो अपलोड है प्रणय, ट्यूसडे का भी वीडियो अपलोड है, और ट्यूसडे यानी कल ही था, सॉरी नहीं कल का वीडियो अपलोड नहीं है प्रणय, आज कर देंगे। आज हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। टॉपिक का नाम बोले हम एनर्जी डेंसिटी। ये हम बहुत ही प्यार से धीरे धीरे रब कर दे रहे हैं भाई, छोटा सा है, 2 लाइन की बात है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए यही चांसेस ज्यादा है। जब हम लिखने जा रहे हैं ना प्रूफ, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा चांसेस है इसका। इन सब पे सवाल भी आएगा, सब कुछ आएगा। अभी छोटा सा डेफिनेशन सब खत्म कर ले। अब देख लीजिए, जिन लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिक्कत हुआ है, नया ब्रांच ऑफ फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा ना, तो उसका कोई रिलेशन नहीं पीछे से होगा।
कैपेसिटर में क्यों दिक्कत हो रहा था, कई लोग कैपेसिटर में बहुत चीज यूज किए, गॉस लॉ का बहुत चीज यूज किए, पोटेंशियल का, गॉस लॉ का बहुत चीज यूज किए, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो सब लिंक था, इसीलिए इन सबका ब्रांच एक नाम दिया गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी जो 2 क्लास के बाद शुरू होगा वो अलग ब्रांच है, वहां को हम लोग रेगुलर ध्यान देंगे। कल सुने मीटिंग हो रहा है हेमंत सोरेन का, कोचिंग वोचिंग पे निर्णय उन्हें लेगा शायद, अलाउ कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं अलाउ किया तो हम लोग जबरदस्ती ऑफलाइन ही पढ़ेंगे सरकार के विरोध में, ठीक है। आप साथ रहिएगा जेल जाने के लिए। टॉपिक का नाम है एनर्जी डेंसिटी। ये क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी को हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करेंगे। एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज, असल में एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो कहलाता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, स्टोर कितना किया है एनर्जी। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे एनर्जी कितना जमा हुआ उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जितना एनर्जी होगा U बाई जितना वॉल्यूम को हम V नहीं लिख के पूरा वॉल्यूम लिख रहे हैं, क्यों पता है? प्रॉब्लम ये है कि V लिख देंगे तो आप कंफ्यूजन में उसको पोटेंशियल डिफरेंस समझ जाइएगा। सिंस आपको शायद पता होगा किसी भी जगह का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं पता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू थिकनेस। जैसे आप जिस रूम में बैठ के क्लास कर रहे हैं अपना, जहां भी आप है, आपके रूम का वॉल्यूम कितना होगा? L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि आप जिस रूम के सरफेस पे बैठे हैं उसका एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड और उस रूम का थिकनेस है h, इसलिए आप वॉल्यूम बोलते हैं L इंटू बी इंटू एच। तो ये बताइए कैपेसिटर का ये जो बीच का गैप है इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो इस प्लेट का एरिया है A और इसका थिकनेस कितना है D, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A इंटू डी। मेरे ख्याल से आप समझे होंगे वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A इंटू डी, एरिया इंटू थिकनेस। बीच का वॉल्यूम की बात करें एनर्जी, क्योंकि इसी जगह पे स्टोर हुआ है, तो प्लेट का एरिया इंटू थिकनेस डी। देख लीजिए आप, U तो ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर बाई में 2C बाई में वॉल्यूम लिखेंगे A इंटू डी। देख लीजिए यहाँ तक कहीं कोई तकलीफ है तो फिर से बोलिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप चाहो तो इसको 1/2 बाहर लिख सकते हो, Q स्क्वायर लिख सकते हो, A इंटू डी भी लिख सकते हो। और यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस, आप सब जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, मेरे ख्याल से आपको पता होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहाँ पे एक बार C लिख दे रहा है आपको, ये 2C जो है ना ऐसा सजा के लिखे, मन में बोलिए तो एक बार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ऐसा मन में बोलिए कि मेरी तरफ आवाज ना आए, मन में एक बार दोहराइए, क्योंकि जो भूले हुए होंगे वो पीछे देख के याद करने की कोशिश करेंगे। पैरेलल प्लेट का, जब तक हम बता रहे हैं कोई मत लिखिएगा, आपको फिर समझने में दिक्कत होगा, हम बहुत समय देंगे लिखने का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट प्लेट का एरिया A बाई में D। ये याद कर ले, ये बहुत जरूरी है। वैसे तो हम दोबारा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाएंगे ही, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में एग्जाम है आपका, अगर तो हमको पहले एक बार फिर पढ़ाना ही पड़ेगा ऑफलाइन होके, क्योंकि आप ऑनलाइन में मात्र 30% ही सीखते हैं। ये ऑनलाइन वाला जो है ये खुद अब पेपर वेपर में भी आप पढ़िएगा, ये माना जा रहा है, ठीक है, खुद मान रहा है कि ऑनलाइन ज्यादा कारगर तरीका नहीं है, तो बच्चे यूट्यूब से ही पढ़ के नहीं निकल लिए होते, तो हम खुद मान रहे हैं कि आप बहुत कम सीख पा रहे होंगे, तो इसीलिए हम आपको दोबारा भी ये सब चैप्टर बताएंगे, थोड़ा फास्ट बताएंगे, नोट्स आपके पास रहेगा तो अच्छा बात है, वैसे बताएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए Q स्क्वायर 1/2 ठीक है, Q स्क्वायर ठीक है, C का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट A बाई में D, और इंटू में पहले से यहाँ कौन है? A इंटू D। क्या कुछ कैंसिल होने जैसा आपको लगता है? हमको तो लगता है, किसको काट दे बताइए तो? D1 कैंसिल हो गया DD। अब देखो यहाँ पे गौर से देखना, कुछ खास कर रहे हैं, थोड़ा कुछ अजीब कर रहे हैं, और नहीं दिख रहा होगा तो बोलिएगा। यहाँ तक आप लिख लिए हैं, इसको मिटा दे हम, ये इसका तो कोई काम है नहीं, इसको हम मिटा देते हैं। वैसे अगर आपको ये दिख रहा है तो लिखते हैं ताकि आप समझते चलो। यहाँ आप इक्वल टू, ये देखो हाफ तो ठीक है, Q स्क्वायर तो ठीक है, एप्सिलॉन नॉट तो ठीक है, A का स्क्वायर हो गया। देखो तो A स्क्वायर होगा ना, जब तक हम समझा रहे मत लिखिए, आप ही के लिए अच्छा होगा। A इंटू A स्क्वायर। अब Q वाला के पास स्क्वायर, A के पास स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट बोला कि भाई हमको भी स्क्वायर दो। ऐसा क्यों दो हम बताएंगे, इसके पीछे का राज क्या है, लेकिन ये समझिए आप
कि अगर हम ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट से इंटू और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई सेम क्वांटिटी से डिवाइड किए। लेकिन यहाँ फायदा क्या हो गया, फायदा ये हो गया कि 1/2 क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू में एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो हम क्या किए, हमने ये किया क्यू का स्क्वायर ए का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट पहले से था, एक एप्सिलॉन नॉट और है तो ये भी क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो इन जिनका जिनका स्क्वायर उसको एक ब्रैकेट में रख के होल स्क्वायर कर दिए और ऊपर में पहले से ही एक एप्सिलॉन नॉट था। तो देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी को हम लोग स्मॉल यू से दिखाते हैं, स्मॉल यू से। देयरफॉर यू इज इक्वल टू क्या बचा जरा बताइए तो 1/2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट। आज हम लोग को टेंशन मार दिया होगा, यहाँ लिखा था क्यू बाई ए, अचानक यहाँ सिग्मा क्यों लिख दिए, क्योंकि सिग्मा का वैल्यू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जो क्यू बाई ए था उसको हम शॉर्ट में सिग्मा लिख दिए, एप्सिलॉन नॉट तो पहले से ही था। अब बताओ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट किसका वैल्यू होता है जरा बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई नेट का। यानी आप लिख सकते हैं U इज इक्वल टू हाफ ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। हम आपको चैलेंज देते हैं, अगर आपका नवंबर में किसी का ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, किसी जैक बोर्ड का, तो बाद में तुमको चलिए नहीं कह रहे ये क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। यही आपको 4 ऑप्शन में से एक रहेगा ही रहेगा, या पूछेगा एनर्जी डेंसिटी 110%। ये फॉर्मूला चुटका बना लो, बुधवा लो, गोदना करवा लो, टैटू करवा लो, आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका बदल के रूप है, जैसे आप कुछ पूछ सकते हैं इसके प्रूफ में, वैसे प्रूफ आप में से कई लोग बोल रहे हैं क्यों याद करें, लेकिन प्रोसेस जानना चाहिए। देखिए प्रूफ क्यों पढ़ा जाता है, हर प्रूफ में कुछ ना कुछ नया चीज आता है। जैसे इस प्रूफ के जरिए आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको याद हो गया, एक बार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद हो गया, इसलिए प्रूफ करते हैं हम लोग। आप लोग बोलिए कुछ बोलना चाहते हैं तो, सुन रहे हैं। भैया डी तो सेपरेशन है, तो थिकनेस कहाँ से हो गया प्लेट का? एनर्जी जो है ना दो प्लेट के बीच के स्पेस में है आर्यन, आप लोग लिख रहे हैं इसीलिए। और जैसे आपके रूम का भी तो वो सेपरेशन ही ना है सरफेस और ये छत का, तो आप क्यों उसको बोलते हैं एल इंटू बी इंटू एच। हम वॉल्यूम ले रहे हैं बिटवीन दी स्पेस, प्लेट का वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं, थिकनेस नहीं ले रहे, बिटवीन दी स्पेस। ठीक है आर्यन? हाँ समझ गए, दोनों दीवार को देखे तो समझ गए। ओ दीवान बताना चाह रहा है लड़का, इसके घर में दीवान क्या होता है रे? दीवार। वो दीवार, हम बोले दीवान कुछ घर में अलग चीज है, दीवान हम बोले कुछ नया चीज होगा। सॉरी हाँ दीवान भी तो होता है, वो बेड टाइप होता है दीवान। हम लोग तो नहीं जानता, हम लोग चौकी वोकी फोल्डिंग वोल्डिंग, दीवान तो हम कुछ जानते सब उधर जिनका पास पेट्रोल पंप सब वही है, हम लोग नो आइडिया। ठीक है लिखिए जल्दी, हम फोटो भेज रहे हैं। हाँ ठीक है, फोटो भी भेजना है क्या जरा बताएं आप। हाँ भैया भेज दीजिए। एनर्जी स्टोर्ड में सिर्फ यही फॉर्मूला क्यों यूज किए, कनक हम इसलिए यही फॉर्मूला यूज किए क्योंकि दो प्लेट के बीच का चार्ज हमको पता था और हमको ये भी पता था कि कैपेसिटेंस सी है। अगर किसी न्यूमेरिकल में वॉल्यूम के टर्म में बात नहीं हो तो आप हाफ सी भी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी को इस टर्म में लाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लाने के लिए, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट था टू कांस्टेंट है, एनर्जी डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए हम लोगों ने ये यूज किया। न्यूमेरिकल में आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कनक, यहाँ पे हमने बस ये चीज करते हुए ये एक्सप्रेशन के लिए हमने जानबूझे किया। हम फोटो भेज रहे हैं एक बार पहले। किन्हीं को अगर बोलने में दिक्कत है वो मैसेज कर सकते हैं, मैसेज में भी आपकी बातों को अच्छे से सुनते हैं। हेडिंग लिखिएगा। अब इस वक्त न्यूमेरिकल भी कुछ नहीं किए हैं, ध्यान रखिएगा, सबको हम धीरे करवाएंगे इस टॉपिक होने के बाद। वाह अदिति जी क्लास कर रही है, सच्ची सच्ची प्रेजेंट लिखिएगा। यहाँ भी अदिति हाथ उठा के दिखा दो, जो कपिल देव की स्टूडेंट हुई थी वो, कि भरोसा तुमको उठ गया सब स्टूडेंट।
अदिति अगर क्लास कर रही है, अटेंडेंस है प्रेजेंट, इसीलिए बोल रहे हैं। अब लोग कुछ भैया नहीं। थोड़ा साइड होइए। हाँ अक्षिता सॉरी, फोटो भेज दिया। अदिति अगर क्लास कर रही हो तो हैंड रेज करो। पकड़ा गया चोरी। ओ अब चालाकी है। ए भगवान, इतना बड़ा झूठ मेरे साथ हो रहा। अटेंडेंस लेने के बाद भी हमको कुछ और। ये आज का अटेंडेंस में तुम लोग को क्या करना है वो सुनो। अगर वो जो नहीं किया समझ जाएंगे क्लास नहीं कर रहा था। आज का अटेंडेंस में सबसे घटिया इंसान का नाम लिख दो जो तुमको सबसे घटिया लगता हो। मेरा नाम नहीं होना चाहिए उसमें, और किसी शिक्षक का नाम नहीं होना चाहिए, टीचर किसी का नाम नहीं होना चाहिए। और अगर आप वो पहचान वाला हो तो और अच्छी बात है, मतलब सेलिब्रिटी टाइप हो कोई तो अच्छी बात है। दोस्त यार का नाम मत लिखिएगा, नया नाम नहीं लिखिएगा, ये सब मतलब कॉमेडी में भी मत लिखिएगा किसी घटिया आदमी का। हम पूछेंगे जब वैसे ही कोई नाम लिखा तो बताते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे हम रब करने जा रहे हैं। किसी को रोकना है तो रोक सकते हैं, बोल के या हैंड रेज करके। किसी ने नहीं रोका, सब अटेंडेंस लिखने लगे। घटिया लोग का नाम लिख रहे हैं, सबसे घटिया जिसको देख के नफरत उल्टी सब आता हो वैसा सलमान खान के टोनी कक्कर के भगवान, किंग जोंग ली। अच्छा बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, हम तो देखेंगे बाद में। मोदी जी, ये तो एक दिन और हम लिखवाए थे शायद तुम लोग से, घटिया इंसान। लास्ट क्लास लिखवाए थे ना, लास्ट क्लास हम लिखवाए थे घटिया इंसान, फिर से घटिया इंसान लिखवाए हैं। वही घटिया इंसान मत लिखना, कोई दूसरा लिखना है, दूसरा घटिया इंसान लिखो। डाई इलेक्ट्रिक हेडिंग है, डाई इलेक्ट्रिक। कोई को रोकना है तो रोक सकते हैं। सेकेंड मीटिंग का अटेंडेंस दूसरा रहेगा, उसमें कुछ और लिखवाएंगे। मीटिंग नहीं करो फिर हम पता करेंगे, उसमें आप बिल्कुल अलग से लिखवाएंगे। डाई इलेक्ट्रिक हम आप लोग को बोले थे कि 2 चैप्टर आप लोग याद कीजिएगा, हम आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। क्या कोई तैयार है? 10 क्वेश्चन लगातार उनसे हम फेंके और वो बता सके। कोई भी 2 चैप्टर या 1 चैप्टर का, किसी भी चैप्टर का आप नाम बोलेगा हम पूछ सकते हैं। हैंड रेज कर सकता है कोई, रेडी हो कोई भी। 2-3 दिन तक तो हम आपको खुद से मौका देंगे, सब फिर हम खुद पकड़ पकड़ के पूछेंगे, तब तक तो आप अलाउ कर सकते हैं। डाई इलेक्ट्रिक नया टॉपिक है, अच्छे से सीखेंगे। कई लोग हमसे डाई इलेक्ट्रिक का सवाल भेज भेज के पूछ रहे हैं, उसका डाउट। हम सबका डाउट रोक दिए, नहीं बताए। ग्रुप ओपन है अभी तक डाउट भेजने के लिए, लेकिन कोई हमको 1-2 लोग भेजा है, उसका एक बार जमा हो जाए तो हम बनाने भी बैठते ही नहीं है बनाने से। कोई डाउट ही नहीं है आप लोग को। पढ़ेंगे भैया तब ना डाउट होगा। ना हाँ जी मोहंती साहब, आपका क्वेश्चन आया हुआ हम देखे हैं। बोलो ना कि और क्वेश्चन आए दीजिए। डाउट मंगा रहे हैं, बनाने का मैं जब हो तो बनाएंगे। डाउट मंगा रहे, डाउट आते ही मतलब जिन जैसा नहीं क्या डाउट भेजा वैसा बना के भेजे। 9,000 में इतने मिलेगा, ज्यादा नहीं। ओके, डाई इलेक्ट्रिक भगवान के पास आप लोग बनाइए कि आज ऑफलाइन का सरकार कुछ अलाउ कर दे, कल जो भी मीटिंग है समझे। हम भी पढ़ा के थक गए। ऑनलाइन भी चलेगा, लेकिन जो बाहर से पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल चिंता न करें, ऑनलाइन कंटिन्यू रहेगा। डाई इलेक्ट्रिक किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। वैसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो। फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? वैसा इलेक्ट्रॉन या वैसा ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। कंडक्शन यानी कि गुड कंडक्टर। कंडक्टर वो है जो इलेक्ट्रॉन जिसमें फ्री होगा और इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा। डाई इलेक्ट्रिक किसको कहते हैं? वैसा मटेरियल जिसके पास खुद का कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, यानी बैड कंडक्टर। लकड़ी हो गया या कोई भी तरह का आप रबर हो गया, ये पेपर हो गया, कुछ भी आप ले लो जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, वो सारे के सारे कहलाएंगे डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक डेफिनेशन लिखवाएंगे, रहिएगा मत। डाई इलेक्ट्रिक को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, और दूसरा होता है पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक क्या होता है भाई? मोनोएटॉमिक नाम से ही समझ में आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक समझ में आ गया। दुनिया का सारा बैड कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक है, रबर लकड़ी सब डाइलेक्ट्रिक है। 2 कैटेगरी में बांटा गया है डाइलेक्ट्रिक को, मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक क्या होता है? मोनो मतलब होता है सिंगल,
वैसा मटेरियल जो सिर्फ और सिर्फ एटम से मिलकर बना हो, सिर्फ एटम से मिलकर बना हो, वो कहलाएगा मोनोटॉमिक, समझाता है ना। और जो मॉलिक्यूल से मिलकर बन गया है वो कहलाएगा पॉलीएटॉमिक। अब मोनोएटॉमिक हो चाहे पॉलीएटॉमिक हो, इन दोनों ही केस में इनके दो कैटेगरी होते हैं। एक होता है पोलर डाइइलेक्ट्रिक और एक होता है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ये आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी सुन चुके हैं, यहाँ फिजिक्स के स्टाइल में हम लोग चलेंगे। नॉन पोलर एंड पोलर, पॉलीएटॉमिक में भी दो होता है, पोलर डाइइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। देखिए एटम किसको कहते हैं आप सब जानते हैं। हर एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने 11th क्लास में सेंटर ऑफ मास सुना होगा। जैसे इस रूम में अगर मान लो 50 लोग बैठे हुए हैं, तो बात कर रहे हैं, तो सपना हो गया, इमोशनल हो जाएंगे यार। कभी हमारे पास भी तो भीड़ में रहते थे, बीच में फूल लगता था, कितना अच्छा लगता था। कभी गर्मी लगा तो पार्टी वार्टी हो गई, पीछे से कुछ भी हल्ला हो रहा है, चिल्ला चिल्ला के थक गए, छोड़ो बीते बात हो गई। तो बच्चे अब भविष्य में आगे बोलेंगे ऐसा भी कभी होता था क्या, ये सब कहानी लग रहा है। खैर मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक दोनों ही दो कैटेगरी में होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो आपको हम ये समझा रहे थे कि हर एटम में सेंटर में होता है न्यूक्लियस जिसमें होता है पॉजिटिव चार्ज, चारों होते हैं इलेक्ट्रॉन। आप तो ये जानते हैं ना, एक एटम के सेंटर में होता है पॉजिटिव चार्ज और चारों होता है इलेक्ट्रॉन। जैसे इस रूम में 50 लोग बैठे हैं तो हम सब लोग अलग अलग हैं, लेकिन हमारा एक सेंटर ऑफ मास होगा। 11th क्लास के हिसाब से हमारा एक सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास क्या होता है भाई, आप सब 11th क्लास के हिसाब से सेंटर ऑफ मास नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां सारे के सारे बॉडीज का मास हम कंसंट्रेट मान सकते हैं, यही होता है सेंटर ऑफ मास। अब ज्यादा इसको नहीं बोलेंगे। तो सेंटर ऑफ मास इस 50 लोगों का अगर हो सकता है ये पेन भी हो जाए या एक पॉइंट भी हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो उसी तरह से जितना भी नेगेटिव चार्ज है इसका भी एक सेंटर होगा और जितना पॉजिटिव चार्ज है उसका भी एक सेंटर होगा। अगर नेगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कॉन्साइड कर गया, मतलब भैया आपका मेरा आवाज नहीं आ रहा था। ओके, हम रुक जाते हैं, आएगा तो बताइएगा, हम बोल ही रहे हैं कंटिन्यूअस, आवाज आएगा तो बताइएगा। आ रहा है भैया, आ रहा है भैया। ठीक है, ओके ठीक है भैया। ठीक है ठीक है, हम बोलना शुरू करते हैं फिर से। हो सकता है बीच में कभी कभी ऐसा चीज आता है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं ना, ईयरपोर्ट निकाल के बात कीजिए ना, अच्छा से आएगा। नहीं मेरा लैपटॉप खराब है ना, नहीं लैपटॉप मेरा खराब है, एयरपोर्ट में आ रहा, अच्छे से आ रहा है भैया आवाज। आ रहा अच्छे से ना। मेरा लैपटॉप का माइक खराब है, हमको ये 15,000 कोरोना टाइम में फेंकने का शौक नहीं लगा हुआ था जो, और उससे माइक से होता है ना कि वो ये वाला हम लगा सकते हैं, जैसे मनी में कंटिन्यू करते हैं क्लास तो हम उधर जाते हैं तो फिर आवाज में दूर हो जाता है, फिर चिल्लाना पड़ता है हम लोग एक्स्ट्रा। पता नहीं इसमें आवाज ठीक नहीं आ रहा है। ठीक आ रहा है भैया। ठीक है तो काहे तंग करता है बे तुम लोग, कभी कभी नेटवर्क किसी को लेके बार बार एयरपोर्ट पर शक कर लेते हैं, पैसा लगा दिए इतना, बाद में तुम लोग बोलते होते हैं आप ही सब। रुको चेक करो तो चार्ज है कि नहीं, पढ़ाने में तो या कभी भी चार्ज है इसमें, चार्ज है कि नहीं बताओ ना, बता अभी मेरा होगा चार्ज ही, चार्ज नहीं होगा खाली। रुको अब हम चेक ही कर लेते तुम लोग, अच्छा आ रहा है ना, तुम लोग बोल दिया एक आध लोग आ रहा है, नहीं आएगा बोलिएगा, ठीक है। खैर सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव जब एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाता है तो इसको कहेंगे नॉन पोलर, क्योंकि इसमें कोई पोल क्रिएट नहीं हुआ। नॉन पोलर मटेरियल जब कौन कौन का सेंटर कॉन्साइड कर जाएगा, प्लस का और माइनस का। लेकिन अगर प्लस का और माइनस का सेंटर कॉन्साइड नहीं करेगा, जितना प्लस है उसका एक सेंटर, जितना माइनस का एक सेंटर, तो इनके बीच में कोई सेपरेशन बन जाएगा। और हम सब जानते हैं, अपने मन में सोचिएगा, जब एक आपको पता है ना एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर एक साइड प्लस क्यू हो जाए एक साइड माइनस क्यू हो जाए तो इसको हम लोग कहते क्या है, बोलिए तो क्या कहते हैं इसको, हम लोग क्या कहते हैं इसको, डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। एक माइनस की एक प्लस, इसके पास अपना खुद का डाइपोल हो जाएगा, और डाइपोल है तो इसके पास अपना डाइपोल मूवमेंट होगा। जब दो चार्ज, कोई अगर नहीं याद है पीछे का तो फिर से बोल रहे हैं, जब दो चार्ज को एक दूसरे से एक छोटी दूरी पे हम रखते हैं, एकदम स्मॉल सेपरेशन पे, उनके बीच में गैप क्रिएट होता है,
तो हम कहते हैं कि ये एक डाइपोल है और इसके पास खुद का डाइपोल मूवमेंट है। खुद का क्या है? डाइपोल मूवमेंट है। और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? प्लस से माइनस की माइनस से प्लस। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? बड़ा है माइनस से प्लस। माइनस से माइनस से पॉजिटिव। ओके, इधर होता है डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन। डाइपोल मूवमेंट को हम लोग P से दिखाते हैं। कोई भी एक चार्ज और इनके बीच का दूरी। तो अगर कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं जानते होंगे, केमिस्ट्री में भी सुने होंगे, डाइपोल मूवमेंट को P से दिखाते हैं। इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होता है, ठीक है। और ये दो चार्ज, तो अब सुनो, यानी इसमें दो पोल बन गए और पोल बन गए, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके बीच में डाइपोल हो गया। और जब इनके बीच में डाइपोल आ गया, यानी इनका खुद का डाइपोल मूवमेंट हो गया, तो वैसा मटेरियल कहलाएगा पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो दो तरह का डाइलेक्ट्रिक हो गया, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर किसको कहेंगे? जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपस में कॉन्साइड ना करे, तो उनके बीच में जो सेपरेशन बन जाए और वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करे, ये सब हम लिखवाएंगे लाइन से A to Z डायग्राम के साथ, उसको कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। और अगर वो कॉन्साइड कर गया तो वो कहलाएगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। जितने भी मोनो एटॉमिक है ना, मोनो एटॉमिक बेसिकली आपके, जितने भी मोनो एटॉमिक है वो बेसिकली आपके नॉन पोलर होते हैं। जितने भी मोनो एटॉमिक है वो ज्यादातर कैसे होते हैं? नॉन पोलर। कुछ रैंडम केसेस आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसको भूल जाइए, हम बोल रहे हैं जो अपने हिसाब से। वो जितने भी मोनो एटॉमिक मटेरियल है वो नॉन पोलर ही ज्यादातर होते हैं, लेकिन जितने भी पॉलीएटॉमिक है वो आपको पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी। इतनी बातें समझ में आई, हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि था सुनने वाला चीज है, फिर नहीं सुनिएगा, नहीं समझिएगा, फिर बेकार हो जाएगा। तो अब तक हमने क्या बोला? अब तक हमने कहा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो किसी का नेटवर्क ऊपर नीचे होते रहता होगा, बार बार बोल रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक किसको कहते हैं? वैसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, जिसके पास खुद का कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ना हो, उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। यानी बोलचाल में कह सकते हैं जितने भी बैड कंडक्टर्स हैं वो सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक होता है मोनोएटॉमिक, एक होता है पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक उसको कहते हैं जो सिर्फ एटम से मिलकर बना है, जो मॉलिक्यूल से बना है, वो कहलाता है पॉलीएटॉमिक। इसके अलावा चाहे वो मोनोएटॉमिक हो चाहे वो पॉलीएटॉमिक, उसके दो और सब कैटेगरी बनते हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। मोनोएटॉमिक बेसिकली नॉन पोलर ही होते हैं, लेकिन पॉलीएटॉमिक डाइलेक्ट्रिक पोलर और नॉन पोलर दोनों ही होते हैं। कान से दिमाग में जाने की कोशिश कीजिए, बात को सुन के जैसे होता है जिप पर रहा है बस बोली वैसा नहीं, ठीक है। माता पिता गाली ही वैसा होना चाहिए, मेरा बात कान से दिमाग में भी जाना चाहिए। तो क्या होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक? जब किसी भी एटम के जितने भी पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और जितने भी नेगेटिव चार्ज का सेंटर वो आपस में कॉन्साइड ना करे तो वो पोलर डाइलेक्ट्रिक बनता है। जितने भी पोलर डाइलेक्ट्रिक है उन सबका अपना डाइपोल मूवमेंट होता है। और नॉन पोलर किसको कहते हैं? जब सेंटर पॉजिटिव सेंटर नेगेटिव कॉन्साइड कर जाए, जब एक के ऊपर कॉन्साइड कर जाएगा तो उसका डाइपोल मूवमेंट कितना होगा? जब पॉजिटिव और यही नेगेटिव यही, तो कोई दूरी ही नहीं, तो इसका डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा बताइए? जीरो। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज और उनके बीच का दूरी, जब दूरी ही नहीं तो जीरो। अब समझिएगा, चाहे वो मोनोएटॉमिक हो चाहे वो पॉलीएटॉमिक हो, मान लीजिए ऐसा हम बना दिया, बोलिए कुछ बोल रहे थे कोई? क्या उनको शायद भ्रम हुआ। ओके ओके सॉरी, यहाँ पे ठीक है, आवाज हमको ला के ठीक है आवाज। यहाँ देखिए, ये रहा आपका, मान लीजिए आपका ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर। अब नॉन पोलर वही होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड कर गए। ये हर एक एटम को बना देखिए, कॉन्साइड कर गए, एक एटम का सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्साइड कर गया। अब ध्यान से सुनो, ये जो हमने बनाया नॉन पोलर, इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो, इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो, इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो। डाइपोल मूवमेंट जीरो क्यों समझ में आ रहा है ना? अब जब सबका डाइपोल मूवमेंट जीरो है तो इसका नेट डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा? नेट डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। नॉन पोलर में भाई ऑब्वियस सी बात है, पोल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे और सबके सेंटर आपस में कॉन्साइड रहेंगे। अब देखो, ये
मान लो ये एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर मतलब इसमें जितने भी एटम्स होंगे उनका अपना एक पॉजिटिव साइड होगा, एक नेगेटिव साइड जरूर होगा। ये हम ऐसे क्यों बना रहे हैं आपको भी दिखाते हैं। इस बार कंसाइड नहीं कर रहा तो हो सकता है आप पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं आप, माइनस प्लस माइनस प्लस। इस तरह से आप गौर कीजिए, इसमें से बहुत सारे जो भी आपको दिख रहे हैं एटम्स या मॉलिक्यूल, इन सबका जो है एटम का सबका सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इसीलिए पोलर डाइलेक्ट्रिक कहला रहे हैं। हर एक का डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट ऐसे माइनस से प्लस, जैसे इसका माइनस से प्लस इधर, इसका माइनस से प्लस इधर, इसका माइनस से प्लस इधर। अब चूंकि यहाँ पे एक एटम में लाखों करोड़ों हजारों आपको जितने भी ये दिख रहे हैं डाइपोल, जितने भी दिख रहे हैं, एटम बोलते हैं एक मटेरियल में, एक डाइलेक्ट्रिक में, तो हर किसी का अपना डाइपोल मोमेंट है, किसी का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, लेकिन इनके रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक का डाइपोल मोमेंट दूसरे के डाइपोल मोमेंट से कैंसिल हो जाएगा। आप बोलेगा एग्जैक्ट था, तो चूंकि इनकी संख्या काफी एक मटेरियल में आप जानते हैं, एवोगाड्रो नंबर भी आपको पता है, 10 का पावर 23 तक जाता है, तो इतनी संख्या में होते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देगा रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। इसलिए इंडिविजुअल का डाइपोल मोमेंट होते हुए भी इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि हर किसी का डाइपोल का मोमेंट किसी दूसरे का डाइपोल मोमेंट से कैंसिल हो जाएगा। मेरा यही कहना था कि चाहे आपका मटेरियल नॉन पोलर हो, चाहे आपका मटेरियल पोलर हो, दोनों ही केस में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो ही होता है, चाहे आपका मटेरियल पोलर हो, चाहे आपका मटेरियल नॉन पोलर हो। तो अब आपको हम इसके बारे में पहले लिखवाएंगे और फिर आपको सिखाएंगे कि पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इन सब के बारे में अभी अगले मीटिंग में बात करेंगे। चूंकि 39 अभी कुछ नहीं लिखना है, हम अगले मीटिंग में आपको जैसे से बोलते जाएंगे डेफिनेशन, फिर आप लिखते जाइएगा, ठीक है। अगला मीटिंग आप ज्वाइन कीजिए, उसी में आपका डाउट भी हम ले लेंगे, अभी कुछ लिखना नहीं है। इसको बनाए हैं अच्छे से, इसको में क्यों लिए हैं पोलर मॉलिक्यूल्स को, वहाँ पर रैंडम में क्यों लिए हैं, यहाँ पर अब सजा सजा के क्या लिखे हैं। यहाँ भी रैंडम बनाओ ना, रैंडम बनाओ, कैसा रैंडम बनाओ, कहीं बनाओ, सबका इंडिविजुअल जीरो है, इसको भी सजा जैसे बनो वैसे बजाओ। अब गोल गोल बनाया था, बना दिए, सजा दो, जैसे मन वैसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, गलती से सजा दिए थे। अब मीटिंग एंड हो रहा है, हम तब तक इसको बिगाड़ देते हैं, खुद बिगाड़ लेना, जैसे कैसे बनाना है, गलती की, ठीक।